लोगों को अपने कंट्रोल में रखना सीखो। ठहरो, जरा ठहरो। ये जो तुम सोच रहे हो कि लोग तुम्हारी बात क्यों नहीं मानते, तुम्हें हल्के में क्यों लेते हैं, तुम्हारे सामने मीठा और पीछे झर क्यों उगलते हैं, तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी क्यों समझते हैं, इसका जवाब बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर छुपा है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत लाठी, पैसा या पद नहीं है। सबसे बड़ी ताकत है लोगों के दिमाग पर असर डालने की कला। जो ये कला सीख गया, वही बिना शोर मचाए बाजी पलट देता है, वही बिना भिड़े जीत जाता है, वही भीड़ में रहते हुए भी सबसे अलग दिखता है। और यही बात अगर आज तुम्हारे दिमाग में उतर गई, तो समझ लो आगे की जिंदगी में लोग तुम्हें नहीं चलाएंगे, बल्कि तुम्हारी मौजूदगी ही लोगों को संभल कर चलना सिखा देगी। ये बात कड़वी है, लेकिन सच्ची है कि दुनिया इमोशन से नहीं, असर से चलती है। यहाँ वही सुना जाता है जिसके शब्दों में वजन हो, जिसकी चुप्पी में भी चेतावनी हो, जिसकी आंखों में आत्मविश्वास हो और जिसकी मौजूदगी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे। चाणक्य ने बहुत पहले कह दिया था कि जो व्यक्ति खुद को नियंत्रित करना सीख गया, वही दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता रखता है। लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी हालत से, तुम्हारे स्टैंडर्ड से, तुम्हारे व्यवहार से कंट्रोल होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में हमें यह जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। लोगों को अपने कंट्रोल में रखने का मतलब ये नहीं कि उन्हें दबाया जाए, डराया जाए या इस्तेमाल किया जाए। असली कंट्रोल वहां होता है जहां सामने वाला खुद ब खुद तुम्हारी बात मानने को मजबूर हो जाए। ये मजबूरी डर से नहीं, सम्मान से पैदा होती है। और सम्मान न गिड़गिड़ाने से मिलता है, न हर बात पर हाँ कहने से। सम्मान मिलता है अपने उसूलों पर अडिग रहने से, अपनी सीमाएं साफ रखने से और जरूरत पड़ने पर ना कह देने की हिम्मत से। आज की सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वो ये कि वो हर किसी को खुश रखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर सबको खुश रखेंगे तो सब साथ देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जो सबको खुश रखने निकलता है, उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद को सस्ता कर देता है, दुनिया उसे और सस्ता समझने लगती है। इसलिए अगर लोगों पर असर चाहिए तो सबसे पहले खुद की कीमत पहचानो। सबसे पहले ये गांठ बांध लो कि लोग तुम्हारी अच्छाई की इज्जत नहीं करते, लोग तुम्हारी मजबूती की इज्जत करते हैं। तुम कितने सच्चे हो, कितने ईमानदार हो, कितने दिल के साफ हो, ये सब बातें तब तक बेकार हैं जब तक तुम्हारे अंदर खड़े होने की ताकत नहीं है। दुनिया का नियम सीधा है, जो खुद की रक्षा नहीं कर सकता, दुनिया उसे नोच खाती है। तुम्हारी बातों में दम तभी आएगा जब तुम खुद अपने शब्दों पर खड़े रहोगे। आज कुछ कहा, कल पलट गए, ऐसे आदमी को लोग इस्तेमाल तो करते हैं, फॉलो नहीं करते। जो व्यक्ति आज भी वही बोलता है जो कल बोला था, वही धीरे धीरे लोगों के दिमाग में भरोसे की जगह बनाता है। और भरोसा ही वो डोर है जिससे लोग बनते हैं। लोगों को कंट्रोल करने की पहली गुप्त विधि है, कम बोलो, सही बोलो। जो हर समय बोलता रहता है, उसकी बातों की कीमत खत्म हो जाती है। लेकिन जो जरूरत पर बोलता है, जिसकी चुप्पी भी सवाल खड़े कर देती है, लोग उसकी एक एक बात को तौलते हैं। चाणक्य की नीति साफ है, मौन भी एक हथियार है, बशर्ते उसे सही समय पर इस्तेमाल किया जाए। दूसरी गुप्त बात यह है कि कभी भी अपनी पूरी ताकत एक साथ मत दिखाओ। जो आदमी पहली ही मुलाकात में सब कुछ खोल देता है, उसके पास आगे देने को कुछ नहीं बचता। लेकिन जो थोड़ा थोड़ा करके अपनी काबिलियत, अपनी समझ, अपना दिमाग दिखाता है, लोग उसके अगले कदम का इंतजार करते हैं। यही इंतजार धीरे धीरे असर में बदल जाता है। तीसरी बात, अपनी भावनाओं को अपने चेहरे पर मत बहने दो। जो आदमी गुस्से में खुद को खो देता है, दुख में टूट जाता है, खुशी में होश भूल जाता है, वो दूसरों के लिए किताब की तरह खुला होता है और खुली किताब को कोई गंभीरता से नहीं लेता। चाणक्य कहते हैं कि अपने मन को शांत रखो, क्योंकि शांत मन ही सबसे खतरनाक फैसले लेता है। आज लोग तुम्हें तभी सुनेंगे जब उन्हें लगेगा कि तुम्हें खोने का खतरा है। जो हर वक्त उपलब्ध रहता है, हर कॉल उठाता है, हर मैसेज का तुरंत जवाब देता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं बनती। लेकिन जो अपने समय की कद्र करता है, जिसे पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लोग खुद उसे महत्व देने लगते हैं। ये कोई घमंड नहीं, ये आत्मसम्मान है। लोगों को कंट्रोल करने की एक सच्चाई ये भी है कि उन्हें उनकी ही भाषा में समझना पड़ता है। हर इंसान की कमजोरी अलग होती है। किसी को तारीफ पसंद है, किसी को डर,
किसी को सुरक्षा, किसी को फायदा। चाणक्य कहते हैं कि जो दूसरों की प्रकृति को समझ गया वही उन्हें दिशा दे सकता है। लेकिन ध्यान रहे, समझने और शोषण करने में फर्क होता है। समझो ताकि खुद मजबूत बनो, न कि दूसरों को तोड़ने के लिए। तुम्हारा उठना बैठना, बोलने का ढंग, आंखों का आत्मविश्वास, ये सब बिना बोले भी बहुत कुछ कह देते हैं। जो खुद को संभाल कर रखता है वही दूसरों को भी संभाल कर रख पाता है। अगर तुम्हारा जीवन बिखरा हुआ है, तुम्हारी आदतें कमजोर हैं, तुम्हारे फैसले डगमग हैं, तो कोई तुम्हें क्यों फॉलो करेगा? एक और गहरी बात यह है कि कभी भी अपनी मजबूरी किसी को मत दिखाओ। मजबूरी दिखते ही सामने वाला हावी हो जाता है। चाहे हालात कितने भी कठिन हों, चेहरे पर संतुलन रखो। चाणक्य कहते हैं कि राजा वही होता है जो संकट में भी स्थिर रहता है। लोगों पर असर जमाने का मतलब यह भी है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। कई बार चुप रहना, पीछे हटना, इंतजार करना, ये सब कमजोरी नहीं बल्कि रणनीति होती है। जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वो दूसरों के इशारे पर नाचता है, लेकिन जो सोच समझकर प्रतिक्रिया देता है वही खेल पलटता है। याद रखो, लोग तुम्हें तब तक हल्के में लेंगे जब तक तुम खुद को हल्के में लेते रहोगे। जिस दिन तुमने अपने उसूल तय कर लिए, अपनी सीमाएं खींच ली, अपनी कीमत समझ ली, उसी दिन से लोगों का व्यवहार बदलने लगेगा। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये रोज की साधना है। अपने मन पर काबू, अपने शब्दों पर नियंत्रण, अपने कर्मों में सच्चाई। चाणक्य की असली गुप्त विधि यही है कि पहले खुद पर राज करो, दुनिया अपने आप तुम्हारे प्रभाव में आ जाएगी। अब तक जो कहा गया वो सिर्फ दरवाजा था, असली कमरा अभी बाकी है। लोगों को अपने कंट्रोल में रखने की कला बाहर से नहीं, भीतर से बनती है। जब तुम अंदर से मजबूत हो जाते हो, तब तुम्हें किसी को झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद झुक जाते हैं। याद रखो, शेर दहाड़ता नहीं कि वो शेर है, उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखा ये है कि लोग सोचते हैं कि ज्यादा बोलने से, ज्यादा समझाने से, ज्यादा सफाई देने से बात बन जाती है, जबकि सच ये है कि जितनी ज्यादा सफाई उतना ज्यादा शक। जो आदमी बार बार खुद को सही साबित करता फिरता है वो पहले ही कमजोर माना जा चुका होता है। चाणक्य की नीति साफ कहती है कि अपने कर्मों को बोलने दो, शब्दों को नहीं। लोग तुम्हें तब तक आजमाते रहेंगे जब तक उन्हें यह भरोसा नहीं हो जाता कि यहां सीमा है, और सीमा वही तय कर सकता है जो खुद को जानता है। अगर तुम हर बार झुक जाओगे, हर बार एडजस्ट करोगे, हर बार खुद को छोटा कर लोगे, तो लोग आदत बना लेंगे। फिर एक दिन तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। लोगों को अपने कंट्रोल में रखने का एक बड़ा रहस्य यह है कि कभी भी खुद को जरूरत से ज्यादा जरूरी मत बनाओ। ये सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन यही सच है। जो हर जगह जरूरी बन जाता है वो एक दिन सबसे पहले हटाया जाता है, लेकिन जो अपनी जगह बनाता है, अपनी पहचान बनाता है, वो हटाया नहीं जाता, उसकी कमी महसूस की जाती है। तुम्हें यह समझना होगा कि लोग ताकत की पूजा करते हैं, भावना की नहीं। भावना की बात हर कोई करता है, लेकिन ताकत वही दिखा पाता है जो अपने डर, अपने लालच, अपने गुस्से पर काबू रख सके। जो खुद को कंट्रोल कर ले वही दूसरों को दिशा दे सकता है। चाणक्य कहते हैं कि सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो तलवार उठाए खड़ा हो, सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो सब कुछ समझता हो और फिर भी शांत बैठा हो। उसकी शांति में तैयारी होती है, उसकी चुप्पी में योजना होती है। लोग ऐसे इंसान से अनजाने में ही सावधान रहने लगते हैं। एक और बात जो बहुत कम लोग समझते हैं वो ये कि सम्मान मांगा नहीं जाता, बनाया जाता है। और सम्मान तब बनता है जब तुम अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने से नहीं डरते। जो आदमी हर गलती का ठीकरा हालात पर, लोगों पर, किस्मत पर फोड़ देता है, उसे कोई नेता नहीं मानता। लेकिन जो आदमी कहता है कि हाँ, ये फैसला मेरा था और मैं इसके नतीजे झेलूंगा, लोग उसके पीछे खड़े होने लगते हैं। लोगों पर असर जमाने के लिए जरूरी है कि तुम अपने फायदे और नुकसान को साफ साफ पहचानो। हर किसी से बराबरी का रिश्ता रखना भी एक तरह की बेवकूफी है। कुछ लोग सम्मान के हकदार होते हैं, कुछ दूरी के। जो हर किसी को सिर पर बैठा लेता है वो खुद नीचे बैठ जाता है। आज के समय में सबसे बड़ी कमजोरी है जरूरत से ज्यादा भावुक होना, हर बात दिल पर लेना, हर शब्द से आहत हो जाना, हर व्यवहार को निजी समझ लेना। ये सब तुम्हें कमजोर बनाता है। मजबूत इंसान वही है जो सुनता सब है, लेकिन असर वही लेने देता है जो जरूरी हो।
बाकी बातों को वो ऐसे ही बह जाने देता है जैसे पानी पत्थर से टकराकर बह जाता है। लोगों को कंट्रोल करने का मतलब ये भी है कि तुम खुद को रहस्यमय बनाए रखो। जो आदमी सब कुछ बता देता है उसकी कोई गहराई नहीं बचती, लेकिन जो आदमी कम बोलता है, कम बताता है, लोग उसके बारे में सोचते हैं, अनुमान लगाते हैं और यही अनुमान उसे भारी बना देता है। कभी कभी सबसे बड़ा कंट्रोल वहां होता है जहां तुम कुछ नहीं करते, न सफाई, न प्रतिक्रिया, न बहस, बस चुपचाप अपना काम करते रहते हो। सामने वाला खुद उलझता है, खुद थकता है, खुद पीछे हटता है। चाणक्य की नीति में यह सबसे ऊंचा स्तर माना गया है जहां युद्ध बिना लड़े जीत लिया जाए। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती और हर नाराजगी दुश्मनी नहीं होती। समझदार वही है जो चेहरे के पीछे छुपी मंशा पढ़ सके, लेकिन यह समझ आंखों से नहीं, अनुभव से आती है। इसलिए हर अनुभव को सबक की तरह लो, शिकायत की तरह नहीं। लोगों को अपने कंट्रोल में रखने के लिए खुद को लगातार बेहतर बनाते रहना पड़ता है। ज्ञान में, सोच में, व्यवहार में। जो इंसान वहीं का वहीं रुका रहता है, लोग उससे आगे निकल जाते हैं और फिर उसकी बात सुनना बंद कर देते हैं। लेकिन जो हर दिन खुद को थोड़ा और मजबूत बनाता है, दुनिया अपने आप उसे लीडर मानने लगती है। याद रखो, असली ताकत दिखावे में नहीं होती। सादा रहो लेकिन कमजोर मत बनो, शांत रहो लेकिन बेखबर मत बनो, विनम्र रहो लेकिन झुके हुए नहीं। यही संतुलन तुम्हें अलग बनाता है। चाणक्य की गुप्त विधि का अंतिम सार यही है कि पहले खुद के मन पर शासन करो। जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में आ गया, उस दिन दुनिया तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करना छोड़ देगी। लोग तुम्हें पसंद करें या ना करें, ये जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि लोग तुम्हें हल्के में न लें। और जब ऐसा हो जाता है, तब बिना शोर, बिना कहानी, बिना दिखावे, तुम्हारी मौजूदगी ही काफी होती है। लोग खुद समझ जाते हैं कि यहां सीमा है।